हाय एवरीवन। आज के टॉपिक पे हम सीखेंगे कि मे, माइट और मस्ट कैसे यूज़ करते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले शब्द से। मे का कई तरीक़ों से उपयोग किया जाता है। सबसे पहला, टू आस्क और गिव परमिशन, आज्ञा देने या लेने के लिए। जैसे, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकती हूँ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो ये कुछ उदाहरण थे आज्ञा देने और लेने के लिए। अब देखिए दूसरा, टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, इच्छा व्यक्त करना या प्रार्थना करने के लिए। जैसे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें। मे यू अटेन योर डिज़ायर्ड गोल, आप अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। इस पॉइंट में आप सीखेंगे कि मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है, यानी क्या अंतर होता है। तो माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट मे का पास्ट फॉर्म है। तो अब कुछ केसेस हैं, उन्हें पढ़ के आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा मे और माइट के बारे में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले केस से। केस फर्स्ट, मे यूज़ करते हैं जब किसी बात की संभावना ज़्यादा हो। जैसे, आई मे स्टार्ट अ बिजनेस सून, हो सकता है मैं जल्दी एक बिजनेस शुरू करूं। माइट यूज़ करते हैं जब किसी बात की संभावना कम हो, बहुत कम हो। तो इस केस में हम संभावना देखते हैं कि किस चीज़ की संभावना ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा होगी तो मे यूज़ करेंगे और अगर कम होगी तो माइट यूज़ करेंगे। माइट का उदाहरण देखिए, आई माइट गो एंड सेटल इन कैनेडा समडे, हो सकता है कभी मैं कनाडा जाऊं और सेटल हो जाऊं। अब देखिए केस 2, इनडायरेक्ट स्पीच, किसी और की बात सुन के जब किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं तब माइट यूज़ होता है। जैसे, पहले व्यक्ति ने दूसरे को बोला आई मे गो टू लंदन, और जब दूसरे ने तीसरे को बताया तो उसने बोला वरुण सेड ही माइट गो टू लंदन। अब देखिए केस 3, किसी को विनम्रता के साथ सुझाव देते हुए। जैसे, आई थिंक शी माइट नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे लिए सही साथी नहीं होगी। ऐसे केसेस में भी हम माइट यूज़ करते हैं। अब देखिए केस 4, जब कोई संभावना पास्ट में रही हो जिसकी बात आप आज बता रहे हो तो उसमें हम माइट यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं माइट मे की पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट के सेंटेंसेस में माइट बन जाता है माइट है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे, आई माइट हैव ब्रोकन द पेन, पेन शायद मुझसे टूट गया होगा। शी माइट हैव ईटन द केक, हो सकता है उसने केक खा लिया होगा। तो ये कुछ केसेस है जिससे आप माइट और मे में डिफरेंस कर सकते हो। अब देखते हैं हमारे तीसरे टॉपिक को, वो है मस्ट। मस्ट की यूज़ से नेसेसिटी, रिजल्ट, कंपल्शन, यानी बाध्यता, परिणाम, अनिवार्यता प्रकट होती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए। दूसरा, आई मस्ट गो देयर, यानी मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनमें डिफरेंस पता चल ही गया होगा। और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहाँ मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय।